आपके कैमरे के माध्यम से प्रशासन को भी मैं चेताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी फुटपाथ पे बिजनेस कर रहे हैं इनके पास इनका प्रूफ होना चाहिए। इसमें गैर लोग आकर के उपद्रव मचा करके मार जा रहे हैं हम जैसे जो लोकल हैं जिनके होना चाहिए। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ इसको भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये बात जायज़ बात है, एकदम होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले एक लेडीज का पर्स गायब हो गया, तो इसमें क्या होता है हमें जैसे कुछ चंदन लगाने वाले के भेष में, कुछ फोटो बेचने वाले के बीच में उचक्के भी घूमते हैं। कई लोगों को यहाँ पे देखा है, कैमरे पे बोल रहा हूँ। और योगी जैसे नेता है जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम के विरोधी हैं, वो सभी धर्मों को सर्वे भवन्तु सुखिनः। योगी आदित्यनाथ वो ऐसे नेता हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी धर्मों का सम्मान। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य गेट पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है एंट्री। राम मंदिर की क्या है स्थिति, क्या है श्रद्धालुओं की स्थिति। देश विदेश से लोग काफ़ी आ रहे हैं और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अयोध्या के विकास को देखने के बाद जो अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं तो उनसे जानेंगे कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद अयोध्या का जो विकास देख रहे हैं, क्या वास्तविकता में उनको वो सब चीज़ें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। आइए हम जानेंगे जो भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं उनसे कि अयोध्या का विकास हुआ है या नहीं। और भी कुछ मुद्दे हैं उनसे छुएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। ये रोड देखिए सब योगी जी के राज में बना है, विकास हुआ। एयरपोर्ट हो गया, अयोध्या धाम जंक्शन हो गया, विकास हुआ है। विकास में कोई दो राय नहीं है। कम मतलब आपके हिसाब से अयोध्या में, आप तो यहीं के हैं, लोकल हैं, यहीं के कामकाजी लोग होंगे। हम लोकल नहीं है, हम झारखंड के हैं। झारखंड यहाँ रहते हैं काम और यहाँ मतलब कि कुछ काम से उद्देश्य से हैं, मतलब कि कुछ पूजा पाठ के उद्देश्य से ही है। जी जी जी। तो आपको जैसे बहुत लोग अगर आपके कानों में कोई कह दे कि कोई राजनेता कह रहा है, क्योंकि ये 500 वर्षों के मेहनत के बाद ये चीज़ें मिली है राम भक्तों को, कह दे कि राम मंदिर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तो वैसे राजनेताओं को क्या जवाब? नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। देखिए ये सरासर गलत बात है। कभी भी धर्म को लेकर भगवान तो सबका होता है ना, बिना कृपा तृण न डोले, बिना प्रभु की इजाज़त के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। लोगों को समझना चाहिए भगवान सबका एक भगवान है और राम जी तो आराध्य हैं। कैसे पत्थर कैसे बुलडोजर दूसरे धर्मों की बात ऐसे कर दें कि फलाने मस्जिद पे ऐसे बुलडोजर चल जाना चाहिए, फलाने जगह चल जाना चाहिए, क्या ये सॉफ्ट कॉर्नर पा जाते हैं हिंदुओं के लिए कि हिंदुओं की जगह? हाँ नहीं, वो भी गलत बात है। हमें किसी धर्म को के प्रति जो उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उंगली उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि क्या हिंदू मंदिरों को ही सॉफ्ट कॉर्नर पा जाते हैं? एक आसान तरीका पा जाते हैं कि इनको कुछ भी कह दो ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर अन्य धर्मों के लोगों को कुछ कह देते हैं, उनके मंदिर के, उनके धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ कह देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो शोभा देता है? नहीं, शोभा देने वाली बात नहीं है। सबके प्रति धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ इसको भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये बात जायज़ बात है, एकदम होना चाहिए। क्योंकि देखिए पाकिस्तान अब जो है ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये हिंदू है, हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये सत्य बात है। कौन लगता, कौन बना सकता है ये? कौन बना सकता है? ये योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं और किसी के बस का बात नहीं है। योगी जी के अलावा ये कोई नहीं कर सकता? नहीं, योगी जी ही कर सकते हैं, इनका और कोई नहीं कर सकता है। योगी जी चाहेंगे वही कर सकते हैं। कट्टर हिंदू है और योगी जैसे नेता है जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम के विरोधी हैं, वो सभी धर्मों को सर्वे भवन्तु सुखिनः। योगी आदित्यनाथ वो ऐसे नेता हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। तो ये बताइए कि अभी आप लोगों ने बांग्लादेश का कांड देखा होगा कि वहाँ पे जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया। वही कहानी अफगानिस्तान में रहा, वही कहानी पाकिस्तान में रहा। तो क्या पाकिस्तान में तो हिंदुओं पर जुल्म होता है, लेकिन वहाँ जो है क्या है, हमने क्या बोला, वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मुस्लिमों का सपोर्ट होता है। आज हमारे इंडिया में जो है, अगर आप आज इंडिया में आप किसी मुस्लिम को आप परेशान नहीं कर सकते हैं। हिंदू वो चीज़ होता है जिसमें हिंदू में मानवता होती है, वो पाकिस्तान में मुसलमानों में नहीं मानवता है। ये हम जायज़ बात बोल रहे हैं। मानवतावादी लोग हैं, इसीलिए बार बार हम लोग मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं करते हैं। हिंदू जो है, हिंदू में मानवता होती है। वही पाकिस्तान में आप जाइए, हिंदुओं पर अत्याचार होती है, वो लोग में मानवता नहीं है। जायज़ बात बोल रहे हैं हम। कोई भी धर्म के प्रति शिकायत नहीं करें। जो सही है वो सही है, और जो पूछना पूछिए, सत्य बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए कि यहाँ क्या है, आपको जायज़ बात बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए एक बात और बात है, यहाँ योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, देखिए हम सत्य के समर्थक है। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि यहाँ राम राज्य है। आपको बोलना नहीं चाहिए। हम मंदिर के शरण में खड़े हैं, यहाँ फोटो वाले, चंदन लगाने वाले सबको मारा जाता है। राम राज्य है, बात जायज़ है। यहाँ कमाई है, चुपके से कमाई है, कोई बहुत कमाई है। लग रहा है यहाँ का पुलिस,
यहाँ पुलिस देखिए, पुलिस देखिए पुलिस का कार्य क्या है। पुलिस सरकार की, पुलिस जो है वो सरकार के इशारे पर चलती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये भी क्या करते हैं कि वो जाम कर देते हैं। सर मैं बता रहा हूँ उसका बात क्या है, पुलिस पर मजबूर है, क्योंकि वो भी हम लोगों से चर्चा जब होता है तो वो कहते हैं हम एक्चुअली पब्लिक निकलने के निकासी का जो द्वार है, रास्ते में जब हम फोटो बेचेंगे और आप चंदा लगाएंगे, लोग जब एकत्रित, तो पब्लिक भीड़ लगने लगती है। आप देख लीजिए नजर घुमा करके, हर चीज़ का निवारण होता है। आप देख लीजिए हर तरफ नजर दौड़ा करके कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तुरंत वाकी टॉकी पे उनके मैसेज, वो मजबूर होकर के हाथ उठाते हैं, मजबूर होकर भगाते हैं। अगर यही सब सिस्टम से रह लो तो कोई शिकवा है ही नहीं। हमें आपको खुद जागरूक होकर के, यहाँ के जो कामकाजी लोग हैं, जो यहाँ पे फूल माला इत्यादि सड़कों पे बेच रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि प्रशासन का थोड़ा बहुत हम भी सहयोग करें। रास्ते में नया ट्रैफिक रुकने न पाए, हम चल रहे हैं, जैसे हम फोटो बेच रहे हैं, या हम चलते रहो, लोगों को बीच बीच में कमेंट करते रहें ताकि पब्लिक रुकने न पाए। पुलिस का कार्य क्या है? पुलिस का कार्य है, आपको वर्दी मिला है, आप चोर को पकड़िए। आप चोर को पकड़ने में सबको गरीब को लपेट ले रहा है, ये तो गलत बात है ना। आप चोर तक पहुंचे, वो काम आपको सरकार क्यों सैलरी देता है? आपको सरकार का काम सिर्फ चोर पकड़ना ही थोड़ी है, उनका काम व्यवस्था भी देखना है। अगर कल को यहाँ पे जाम हो जाता है तो आप दोस्त पुलिस को फिर देंगे। हमने व्यवस्था पर कोई भी सवाल नहीं, बात जायज बात है, व्यवस्था पर हम बात नहीं कर रहे हैं, सही बात है। वो लोग को जाम कर देते हैं, उसलिए पुलिस लोग भगाता है, ये बात का हम समर्थन करते हैं आपका। हम अब जैसे चोरी की बात ये इन्होंने बात रखी है, चोरी में भी अभी कुछ दिन पहले एक लेडीज का पर्स गायब हो गया। तो इसमें क्या होता है, हमें जैसे कुछ चंदन लगाने वाले के भेष में, कुछ फोटो बेचने वाले के बीच में उचक्के भी घूमते हैं। कई लोगों को यहाँ पे देखा है, कैमरे पे बोल रहा हूँ, अगर उनसे नाम पूछता हूँ, चंदन लगा रहे हैं, तो किसी और धर्म के निकलते हैं। कोई और धर्म के निकल रहे हैं, नियाजा बता रहे हैं, कहीं रियाना नाम बता रही हैं, और यहाँ पे चंदन लगा रही है और भगवाधारी। ये चीज़ हम आपके कैमरे के माध्यम से प्रशासन को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी फुटपाथ पे बिजनेस कर रहे हैं, इनके पास इनका प्रूफ होना चाहिए। इसमें गैर लोग आकर के उपद्रव मचा करके मार जा रहे हैं, हम जैसे जो लोकल हैं जिनके पास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी रोड पटरी पे काम कर रहे हैं, उन सबका एक आईडी कार्ड होना चाहिए कि वो अयोध्या में काम कर रहे हैं, उनका एक आइडेंटिटी होना चाहिए। क्योंकि जो चोरी चकारी की वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं, उन सब चीज़ों की कमी आए। क्योंकि मैं खुद ही सर्वे में देख रहा हूँ, यहाँ पे जो चंदन फूल माला लगा रहे हैं, भगवाधारी वस्त्र पहन के, उनका नाम अगर ज़बरदस्ती पूछा जा रहा है तो वास्तविकता में वो हिंदू धर्म के ना होकर किसी अन्य धर्म के हैं। पहली चीज़, अगर हम उनको आधार पूछते हैं तो ये साले 4 गैंग बनाने लगते हैं। गौर कीजिएगा कि अगर आप 4-6 तुरंत एक हो जाएंगे, इनके अगर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए तो मार भी देंगे आपको किनारे। ये ऐसा ग्रुप बना करके रहने लग गए हैं। इन पे अगर ये हो जाता है तो इसमें प्रशासन को 80% हेल्प मिल जाएगा। हम जैसे लोगों पे जो कभी कभी लाठियाँ पड़ जाती हैं, ये नहीं होने पाएगा, क्योंकि वो भी तुरंत पकड़ेंगे, आईडी दिखा, नहीं है तुरंत अंदर करो। ये बहुत गंभीर समस्या अयोध्या में एक चीज़ है, प्रशासन को भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे सब चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फूल माला इत्यादि लोग लगा रहे हैं, उनकी एक आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। कि यहाँ पे कोई भी आके चंदन लगा दे रहा है, 10 साल का 12 साल का लड़के लड़कियाँ यहाँ पे चंदन लगा रही हैं और बिना स्थान के। वो कौन है? चंदन लगाना जो है, ये चंदन लगाना जायज बात बोल रहा है आपको है, चंदन लगाना ब्राह्मणों का कार्य है ना। और साफ सुथरा नहा धोवा के चंदन जो लगा ब्राह्मण लगा सकता है, और मंत्र बोले। अगर आप चंदन नहीं लगा रहे हैं, ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो सब जन्मभूमि शुद्ध है, प्रभु रामचंद्र जी का जन्मस्थल है, तो आप चंदन कहीं भी लगा रहे हैं तो आपको 2 मंत्र बोलिए। ये चंदन लगाना ब्राह्मणों का कार्य है, हर कार्य बटा हुआ है। ब्राह्मण का कार्य का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, शूद्र का कार्य अलग है। हम हर जाति को सम्मान कर रहे हैं, हमारे लिए सब जात बराबर। लेकिन ये चंदन लगाना जो कार्य है, ये ब्राह्मणों का कार्य है, ये पुण्य का काम है, ब्राह्मणों का कार्य है। कुछ भी हो, आपको वैदिक मंत्रों का उच्चारण बोलना नहीं चाहिए, या हाँ वैदिक मंत्र को उच्चारण से बोलना नहीं चाहिए। यहाँ गंदे लेडीज महिला को चंदन लगाने का अधिकार है। हनुमान जी की गढ़ी में देखते हैं महिला चंदन लगाती है। हनुमान जी जो है ये बाल ब्रह्मचारी है, आप चंदन लगाते क्यों लगाते हैं? उनका नाम ही पता कर लीजिए, वो है ही नहीं हिंदू, हिंदू है ही नहीं वो। हाँ, वो हिंदू है ही नहीं है, ये सरासर गलत बात है। तो पुलिस को, मेरे कहने का मतलब ये आप नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस को उसको पकड़ना चाहिए ना महाराज। पुलिस को उसको पकड़ना चाहिए कि आप जो है कुछ मंत्र बोलिए, आप चंदन लगाइए, और ऐसा है कि आपको जो खुशी दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, ये मानवता होना चाहिए। यहाँ क्या है, हमने देखा है कि ये जो चंदन लगाती है 100 रुपये मांगती है और दौड़ के लोग को परेशान करती है, ये गलत बात है। हम जबरदस्ती हाथापाई भी करने लग जाती हैं ऐसी। और चोरी जो भी हो रही है, जैसे किसी का पर्स गया, वही बंजारण के कारण चोरी हो रही है, ठीक है। इसमें सब लोग घिस जा रहे हैं, सब लोग पिट जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे चुनाव की आपने बात किया, तो चुनाव में जो छवि खराब हुआ, तो छवि खराब करने वाले वो हैं, दाग हम जैसों के ऊपर लगता है। मतलब आप चोर तक पहुंचिए ना, आप सबको मत लपेटिए, चोर तक पहुंचिए, ये कहने का हमारा उद्देश्य है। हम
तो ये थी अयोध्या राम मंदिर। राम मंदिर का आप लोगों ने डेवलपमेंट देख लिया, लोगों ने, जो बाहर के लोग आए थे उन्होंने भी बता दिया। जो यहाँ की कुछ चीज़ें अफवाहें थी कि राम मंदिर में लोग आना कम कर दिए, आप भी देख लिए साथ साथ कि यहाँ पे उतनी ही भीड़ है जितने श्रद्धालु पहले ही आते थे, आज भी उतने ही श्रद्धालु, डबल श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की सबसे गंभीर समस्या बनती जा रही है कि यहाँ पे जो चंदन लगा रहे हैं फुटपाथ पे, जो यहाँ पे माला बेच रहे हैं, इनकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, कि उनकी पहचान होनी चाहिए कि अयोध्या में ये जो कर्म कांड कर रहे हैं ये लोग, इनकी पहचान हो, ताकि अयोध्या में ऐसे कार्य ना हो जाए कि ताकि दिक्कत हो कि जो जितने भी चंदन लगाने वाले हैं, मैं खुद इतना सर्वे कर चुका हूँ, वो किसी अन्य धार्मिक जगहों के निकलते हैं, किसी का नाम कुछ निकलता है, किसी का नाम कुछ निकलता है और चोरी करते पकड़े जाते हैं। इस वीडियो को मैं ज़रूर शेयर करूँगा, प्रशासन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। नमस्कार।